पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। सिद्ध कथाकार और धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर क्या राजनीति में आ सकते हैं? क्यों वो अपने धर्म के लिए होते हैं मुखर? कैसे देवकीनंदन बनाना चाहते हैं भारत को धर्मगुरु? इस विषय पर देवकीनंदन ठाकुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी ने। ठाकुर जी महाराज, जो आप कथा वाचन करते हैं, मूल सार क्या है? क्योंकि कथाएं कई प्रकार की कही जाती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है, मूल सार क्या है जो उसको जीवन में अपनाने चाहिए? हमारी कथाएं सिखाती हैं कि भाई जो श्रीमद् भागवत है, हमारे पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये सब हमको सिखाते हैं कि क्या कार्य करने योग्य हैं, क्या नहीं है, सुनना क्या चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। आपके जो कथाओं में युवाओं को खासकर जोड़ने की पहल की जाती है, क्या लगता है युवा ही देश के निर्माता हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है? ये मुझे क्यों, वो तो सभी को लगता है। हमारा युवा जिस दिशा में जाएगा, हमारा देश भी उसी दिशा में जाएगा। हम लोगों को, हमारे युवाओं को प्रॉब्लम ये है कि आज घर में माँ बाप को सबके लिए समय पर, बच्चों के लिए समय ही नहीं है। आज पिताजी कमाने में व्यस्त हैं, माताजी घर के कार्य में व्यस्त हैं। किसी पे भी ये टाइम नहीं है कि बच्चे को ये बता सके कि ये शुभ है, ये अशुभ है। सोने की चिड़िया के रूप में भारत की पहचान थी, आज किस परिस्थिति में पाते हैं और क्या बनाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आपका प्रयास क्या है? सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। किसी भी कंट्री को, पावरफुल कंट्री को आप सोने की चिड़िया कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। क्यों? सही मायने में सोना आपका संस्कार है, आपका करेक्टर है। कथावाचक के रूप में पूरे देश भर में जाने जाते हैं, डिबेट टीवी शो में आप आते हैं, क्या आवश्यकता लगती है कि डिबेट शो में आपका रिप्रेजेंट करना जरूरी हो जाता है, या किन मुद्दों को लेकर आप जाते हैं? मैं प्रॉपर जाता हूँ, दो विषयों पे मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। एक तो धर्म और एक मेरा देश। अगर मेरे देश की बात होगी तो देवकीनंदन जाएगा। छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ एक दंश झेलता है धर्मांतरण का। धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा के रूप में देखते हैं और इसको लेकर क्या पहल होनी चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन हो वो रुक सके? देखिए, मैं इस बात पे बहुत बड़ी बातें कह दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे मन में भी ये बहुत दुख होता है, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन करते हैं लोभ दे के कराते हैं। पहली बात तो वो धर्म कैसे होंगे जो पैसे दे के, लोभ दे के, लालच दे के, नौकरी का लोभ, इधर उधर का मेडिसिन का, एजुकेशन का लोभ दे के जो धर्म में ज़बरदस्ती ला रहे हैं, वो धर्म कैसा होगा? पहले तो यही सोचने वाली बात है। क्या वो धर्म है? जहाँ सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने वाली बात है। अरे भाई, संख्या ऐसे थोड़ी बढ़ाई जाएगी, संख्या ऐसे बढ़ाने से तो कोई लाभ ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक संविधान में ऐसा कानून बनना चाहिए, जो भी धर्म परिवर्तन इस देश में, कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू के धर्म का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। युवा आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक और खास बात देवकीनंदन जी महाराज ने कही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब भी धर्म और देश की बात होगी वो अपनी बातें। दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।